एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय है 2, 3, 4, 5, 9 और 11 से विभाज्यता के नियम। तो शुरू करते हैं। 2 से भाग होने वाली संख्याएं और इससे संबंधित नियम, कैसे इसे पहचाना जा सकता है। जिन संख्याओं के अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ऐसी संख्याएं 2 से भाग होती हैं। अब देखिए, 15,690 में अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? 2 से भाग होती हैं। अब अगली संख्या 5,492, तो इसमें 2 अंतिम अंक या इकाई का अंक है, तो ये संख्या भी 2 से भाग होगी। 154 में अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या है? 4, तो ये 154 जो संख्या है ये भी 2 से भाग होगी। यहाँ पर इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या है? 8, तो ये भी 2 से भाग होगी। एक बार फिर से इसे समझते हैं। जिन संख्याओं के अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ऐसी संख्याएं 2 से भाग होती हैं। 4 से भाग होने वाली संख्याएं, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 2 शून्य या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं 4 से भाग होती हैं। 15,620 में अंतिम 2 अंक क्या हैं? 20 हैं, इसलिए 15,620 4 से भाग होने वाली संख्या है। अगली संख्या 2,300 में, इसमें भी अंतिम 2 अंक क्या हैं? 2 शून्य हैं, 2 जीरो हैं, तो ये संख्या भी इसीलिए 4 से भाग होगी। अब 124 में अंतिम 2 अंक क्या हैं? 24, और जो कि 4 से भाग होती है, तो 124 भी 4 से भाग होगी। अगली संख्या 128, 128 में 28 4 से भाग होने वाली संख्या है, तो 128 4 से भाग होगी। इन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 2 शून्य या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या 4 से भाग होती है। 5 से भाग होने वाली संख्याएं, जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0 या 5 हो, ऐसी संख्याएं 5 से भाग होती हैं। जैसे 15,690 में अंतिम अंक क्या है? 1 शून्य है, 1 जीरो हो कम से कम। यहाँ देखें 1 शून्य है, तो ये 5 से पूरी संख्या भाग होगी। अब 155 में अंतिम अंक क्या है? 5, तो ये भी 5 से भाग होने वाली संख्या है। 10,000 में अंतिम अंक भी 0 है, तो ये भी 5 से भाग होगी। 25 में तो आप जानते ही हैं, तो 5 से भाग होने वाली राशि है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 5। 100 में अंतिम अंक 1 शून्य है, ये भी 5 से भाग होगी। एक बार फिर से समझें। जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0, ऐसी संख्याएं 2 और 5 से विभाजित होती हैं। तो आपने 2 से विभाज्यता के नियम भी पढ़ा है कि 2 से कौन कौन होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8। अब 5 के लिए भी 1 शून्य हो तो 5 से भाग होगी। तो अंतिम अंक अगर 0 है, तो ऐसी संख्याएं 2 और 5 दोनों से ही विभाजित होंगी। 5 से भाग होने वाली संख्याओं के लिए फिर से समझें। जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 3 से भाग होने वाली संख्याएं लेते हैं। इनके क्या रूल हैं, क्या नियम है? जिन संख्याओं में अंकों का योग 3, 6, 9, 12 आदि हो, या 3 के गुणज हो, अर्थात 3 का पहाड़े में आते हों, 3 के पहाड़े में आते हों, तो ऐसी संख्याएं 3 से भाग होने वाली संख्याएं होती हैं। उदाहरण 102 में अंक 1, 0 और 2 हैं। अब इनका योग करते हैं, तो 1, 0 और 2 को जोड़ने पर 3 आता है, इसलिए 102 3 से विभाजित होगी। याद रखें कि 3 के लिए अंतिम अंक को चेक नहीं किया जाता है, जैसे कि हम 2 और 5 के लिए चेक करते हैं। 2 के लिए हमने देखा था 0, 2, 4, 6, 8 होता है, 5 के लिए 0 या 5 चाहिए, लेकिन 3 के लिए हम क्या करते हैं? अंकों का योग करते हैं, जैसे कि 102 में किया गया। इसमें अंकों का योग 3 हुआ,
अगर ये योग 3, 6, 9, 12 आदि हो या 3 के पारे में आता हो तो ये 3 से भाग होंगी। अब उदाहरण लेते हैं 48। 48 में अंक कौन से हैं? 4 और 8। अगर इन्हें जोड़ें तो यह था 12 और इसीलिए 48 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 12 क्या है? 3 के पारे में आता है। अगर अंकों को योग 3, 6, 9, 12 आदि आए या 3 के पारे में आए तो ऐसी संख्या 3 से भाग होती है। एक बार फिर से इसे समझें। जिन संख्याओं में अंकों का योग 3, 6, 9, 12 आदि हो या 3 के गुणज हो तो ऐसी संख्या 3 से भाग होती है। एक और उदाहरण से स्पष्ट समझते हैं। उदाहरण 13 में अंतिम अंक या इकाई का अंक 3 है, लेकिन इसके अंकों का योग कितना है? 4। 1 जमा 3 करें तो 4, जो कि 3 के गुणज नहीं है, अर्थात 3 के पारे में नहीं आता है, इसलिए 13 3 से भाग नहीं होगा। तो 3 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? अंकों का योग 3, 6, 9, 12 अर्थात 3 के पारे में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 9 से भाग होने वाली संख्या, जिन संख्याओं में अंकों का योग 9, 18, 27 आदि हो या 9 के गुणज हो या 9 के पारे में आते हों। यहाँ पर भी 3 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ 9 है तो 9 के पारे में ही संख्याओं में अंकों का योग होना चाहिए। उदाहरण 108 में अंक क्या क्या हैं? 1, 0 और 8 हैं। अंकों का योग क्या हुआ? 1 जमा 0 जमा 8 कितने हुए? 9, इसलिए 108 9 से विभाजित होगा। याद रखें कि 9 के लिए अंतिम अंक को चेक नहीं किया जाता है, जैसे कि हम 2 और 5 के लिए चेक करते हैं। यहाँ भी वही है जो 3 के लिए होता है। यहाँ अंतिम अंक चेक नहीं किया जाएगा, यहाँ पर अंकों का योग किया जाएगा, उस संख्या के अंकों का योग। अब उदाहरण लेते हैं 27। 27 में अंक कौन से हैं? 2 और 7। तो इनमें 2 और 7 को जोड़ने पर आता है 9, इसलिए 27 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 9 से भाग होता है। ये देखिए जो भी लिखा है 9, 18, 27 ये 9 के पारे में ही आते हैं, अर्थात 9 इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? संख्याओं में अंकों का योग 9 का पारा में आना चाहिए। तो जिन संख्याओं में अंकों का योग 9, 18, 27 आदि हो या 9 के गुणज हो, गुणज अर्थात पारे में आने चाहिए। उदाहरण 19 में अंतिम अंक या इकाई का अंक 9 है, लेकिन इसके अंकों का योग 1 जमा 9 कितना है? 10, जो कि 9 का गुणज नहीं है, मतलब 9 के पारे में नहीं आता है, इसलिए 19 9 से भाग भी नहीं होगा। 11 से भाग होने वाली संख्याएं। संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0, 11, 22 या 11 से भाग हो तो ऐसी संख्या 11 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 121 में सम स्थानों में केवल एक अंक है 2 और विषम स्थानों के अंकों का योग 1 जमा 1 2। अब इनका अंतर 2 - 2 कितना हुआ? 0 हुआ, इसलिए 121 11 से विभक्त या विभाजित होती है। एक बार इसे समझें। 121 में देखिए जो विषम स्थान है 1 और 1, इनको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये जोड़ दिया तो ये कितना बना? 2। और जो सम स्थान है, दूसरे स्थान पर जो अंक है वो क्या है? 2 है, जो पीले रंग से है। अब इनका अंतर वो क्या हुआ? 0। तो इसलिए 121 11 से विभाजित होती है। अगला उदाहरण 5247 में समस्थानों के अंकों का योग 2 जमा 7 बराबर 9 और विषम स्थानों के अंकों का योग 5 जमा 4 बराबर 9। अब इनका अंतर 9 - 9 क्या हुआ? 0, इसलिए 5247 11 से
भाग या विभाजित होती है। यहाँ पर देख लीजिए 5 और 4 को जोड़ा जो कि विषम स्थान थे, तो इनका योग कितना हुआ? 9। अब समस्थान कौन कौन से हैं? 2 और 7, इनको भी जोड़ें तो इनका योग कितना हुआ? 9। 5 जमा 4 करके भी 9 और 2 जमा 7 करके भी 9। अब 9 और 9 घटाएंगे तो कितना आया? 0। ये इसकी पहचान है कि 5247 11 से विभाजित होती है। अगला उदाहरण 3619 में समस्थानों के अंकों का योग 6 जमा 9 15 है और विषम स्थानों के अंकों का योग 3 जमा 1 4 है। अब इनका अंतर 15 माइनस 4 11 हुआ, इसलिए 3619 11 से भाग या विभाजित होती है, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था। ग्यारह से भाग होने वाली संख्याओं का क्या नियम है? संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0, 11, 22 या 11 से भाग हो तो ऐसी संख्या 11 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।